हेलो, ध्यान कहाँ है आपका जनाब। देखिए, किसी किसी को ही मिलता है सच्चा प्यार, किसी किसी को ही मिलता है सच्चा प्यार। 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4। रटो रटो रटो, अरे रटो 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 रटो। अरे अरे नहीं, रटो मत, समझो। अरे क्या समझो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को समझो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में जनाब हम एक्सरसाइज 5.3 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 11वें सवाल को करेंगे सोल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 11वां सवाल हमें दिया क्या गया है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ an AP is 4n minus n squared, what is the first term? That is S1. What is the sum of first 2 terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth terms. कहोगे उड़ी बाबा, क्या क्या चीजें निकालने को दे दी हमें। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, 10वीं टर्म, 9वीं टर्म। अरे जनाब, टेंशन क्यों लेते हैं। वाई फियर व्हेन शिविका इज हियर। सारी चीज़ों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। पहले सवाल को तो समझ लें। तो देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि देखो भाई, पहली जो n टर्म्स है किसी एक एपी की, ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, अब वो उनका जो सम है, जो जोड़ है ना, वो 4n minus n स्क्वायर है। तो आप कहोगे ओके, यहाँ तक बात समझ में आती है। मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स का सम दिया गया है। एग्जैक्टली सही जा रहे हो। आगे देखो, अब फिर ये कह रहा है कि अब चूंकि हमने आपको बता दिया कि भैया n नंबर ऑफ टर्म्स का सम इतना होगा, सम ऑफ n टर्म्स इतना है, तो आप ना पहली टर्म पता कर लीजिए एक एपी की। कहोगे ओके, मतलब हमें फर्स्ट टर्म पता करनी है। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जो जो चीज़ें पता करनी है ना, सवाल को समझते समझते हाथ तो हाथ लिखते भी चलते हैं, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें एक तो दिया गया है कि s ऑफ n यानी सम ऑफ n टर्म्स 4n माइनस का n स्क्वायर होगा। अब आ जाते हैं कि हमें क्या चीज़ें पता करनी होंगी भैया। तो देखो, सबसे पहले आपको कहा है फर्स्ट टर्म, इट मीन्स ए की वैल्यू निकालनी होगी आपको, ठीक है। उसके बाद कहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी आपको सम ऑफ 2 टर्म्स निकालना है। कहोगे ओके, अब थोड़ा ये क्या है ना, डिकोड हो रहा है सवाल। जी बिल्कुल, एकदम ईजी है। कुछ चीज़ें घुमा फिरा के कह दी गई हैं आपको। मैंने बताया था ना आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वाले में कि यहाँ पे अब एनसीईआरटी आपको सीधा सीधा सवाल नहीं पूछता, कान ऐसे है तो ऐसे करके पकड़ता है। तो बस ये थोड़ा घुमा दिया गया है, तो वही हमें समझना है। बहुत आसान रहेगा, बस वीडियो को एंड तक देखते चलिए। तो यहाँ पे आपका सम ऑफ 2 टर्म्स हो गया। अगला सवाल क्या है हमसे, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे A2 की भी वैल्यू पूछी है, दूसरी टर्म क्या होगी, ओके। उसके बाद आपसे और क्या चीज़ें पूछी हैं, कह रहा है कि भैया तीसरी टर्म भी पता करो। इट मीन्स आपसे A3 की वैल्यू भी पूछी है, यस। उसके बाद आगे क्या कहा है, द 10th टर्म, मतलब 10वीं टर्म भी आपको ही पता करनी है। पूरे 5.3 के सारे सवाल इसी में मिल गए हैं 11वें वाले में, बट डोंट वरी, एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले आप ये भी लिख लो कि A10 पता करना है, तो ये लिख दिया A10। उसके बाद सबसे बढ़िया बात कि नंबर तो पता कर ही लोगे, n टर्म्स का सम भी पता करो। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे nth टर्म, मतलब आपके पास सम ऑलरेडी गिवन है, वो nth टर्म क्या होगी, ये जो यहाँ पे n है इसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे वो भी आपको यहाँ पे पता करने होंगे। सो डोंट वरी, वो भी हम यहाँ पे पता कर लेंगे। तो ये तो हो गया सारा लेखा जोखा कि क्या क्या हमें पता करना है। तो पहले से शुरू करते हैं, हमें चाहिए पहली टर्म, ओके। 1 बाय 1 एक एक को सॉल्व करेंगे। सो पहली टर्म हमें चाहिए, और उसके लिए देखो आपको हिंट कितना बढ़िया दिया है, दैट इज S1। अब कहोगे S1 लिखा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म की जगह 1 लिख के दे दिया। जी जनाब बिल्कुल, आपको 1 लिख के दे दिया है, इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। अब चलो मैं आपको एक AP लिख के दे रही हूँ, 2 4 6 8, ओके। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको कहूँ कि इस AP की फर्स्ट 1 टर्म्स का सम निकालो भाई साहब, क्योंकि फर्स्ट 1 टर्म, पहली टर्म तो 2 ही है, तो सम भी यहाँ पे 2 ही होगा। बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस AP की पहली टर्म बताइए, तो आप कहोगे भैया पहली टर्म मतलब A, वो भी 2 ही होगी। तो ये समझ रहे हो इनडायरेक्ट कनेक्शन, कि किसी भी AP की अगर पहली टर्म का सम बोले तो खुद ही वो AP की पहली टर्म ही होती है, वो पहला नंबर सम भी होता है और वो पहला टर्म भी होता है। इज इट क्लियर? तो सेम चीज़ यहाँ पे है, खाली आपको थोड़ा घुमाने के लिए मेंशन कर दिया कि S1 भी है, तो आप सोचो कि हैं
सम भी निकल के आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो लेट्स राइट इट। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, सो हम लिख सकते हैं कि भैया a इज इक्वल टू सम ऑफ वन टर्म्स, ओके, एंड विच इज इक्वल्स टू, आप कहोगे ये कैसे पता करेंगे हम, विच इज इक्वल टू व्हाट। तो जरा आप 10th क्वेश्चन पे वापस से अपना दिमाग ले जाइए। हो 10वां सवाल तो सोल्व करके आ गए। हाँ, तो देखो 10वें सवाल में आपको a ऑफ n की वैल्यू दी गई थी। बोले जी बिल्कुल दी गई थी, और उसमें आपने बहुत बढ़िया तरीके से बता भी दिया था कैसे AP बनेगी। बिल्कुल, क्या किया था आपने, जो पहली टर्म निकालनी थी तो n की जगह 1 लगा दिया, दूसरी टर्म n की जगह 2 लगा दिया, तीसरी टर्म n की जगह 3 लगा दिया। सेम चीज़ तो यहाँ पे करनी है मेरे दोस्तों। क्या करना होगा आपको, S1 है, हाँ, तो n की जगह जो जो सम निकालने हैं वो वैल्यू डालते जाओ। तो आपको अब S1 निकालना है। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 1 का ही स्क्वायर लेना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म इज 1। सो यहाँ पे इसे फर्दर सोल्व करेंगे। 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 4 में से 1 गया, 3 बच गया। ये आ गया आपका क्या, 3 आ गया। कहो ये क्या है, ये आपकी पहली टर्म है। तो चलो पहली टर्म का आंसर निकल के आ गया है। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है ना। हमने पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन मार्क था वो तो सोल्व कर दिया। अब आगे के क्वेश्चन मार्क्स पे बढ़ते हैं। अब देखो आगे हमें क्या पता करना है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ये कह रहा है एक AP है, ठीक है, AP मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, A1 A2 A3, ओके। इसकी आपको शुरुआती जो 2 टर्म्स है, यानी पहली टर्म और दूसरी टर्म, इनका सम क्या होगा ये आपको पता करना है। ओके ओके, मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स पता करने हैं, यानी n की जगह 2 आ जाएगा और सेम फॉर्मूला लगेगा। बिल्कुल सही जा रहे हो, सेम फॉर्मूला जो आपको दिया गया है s ऑफ n की वैल्यू, उस वैल्यू में जहाँ जहाँ n होगा अब आप वहाँ वहाँ पे 2 लगा दोगे, बिकॉज आपको 2 टर्म्स का सम पता करना है। अब कहोगे यहाँ तो सम पता नहीं करना था, यहाँ तो पहली टर्म पता करनी थी। तो इसीलिए तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, जुड़वा भाई हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बदलाव नहीं होता है, ओके। ये खाली एप्लीकेबल है फर्स्ट टर्म के लिए, बाकी टर्म्स के अंदर चेंज होगा, दूसरी टर्म अलग होगी और उनका सम अलग होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमें निकालना है सम ऑफ 2 टर्म्स। सो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ S2, ओके, बिकॉज n की जगह 2 आ जाएगा, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। n की जगह 2 आ गया, माइनस में 2 का स्क्वायर, 4 2 सा कितना होता है, 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो ये हो गया 8 माइनस 4। हेलो, ध्यान कहाँ है आपका जनाब। देखिए किसी किसी को ही मिलता है सच्चा प्यार, किसी किसी को ही मिलता है सच्चा प्यार। 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4। जी हाँ, और यही होगा आपका सम ऑफ 2 टर्म्स। जी हाँ, शुरुआती 2 टर्म का अगर हम जोड़ कर दें, सम कर दें, तो वो 4 आएगा। तो क्या अब हम S2 के आगे 4 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। सो यहाँ पे लिख देंगे हम 4। कहोगे चलो बहुत बढ़िया, दूसरा क्वेश्चन मार्क भी सोल्व, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मार्क सोल्व हुआ, पहले क्वेश्चन मार्क पे आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, तो दूसरे क्वेश्चन मार्क के सोल्व होने की खुशी के अंदर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो, ताकि वो भी 11वें सवाल में उलझे ना रह जाए, वो भी अच्छे से इसे समझ पाए। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, हम इतना काम हमारा हो चुका है, इसको थोड़ा सा साइड कर देंगे। तो ये हो गया इधर, ओके। अब हमें क्या निकालना है? कहोगे अब है व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, आपको दूसरी टर्म पता करनी है। अब कहोगे अरे ठहरो, वो क्या है ना, दूसरी टर्म पता करनी होती है तो हमने पढ़ा है, AP का आपका शिविका की पाठशाला का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था वो देखा था, और उसमें बताया गया था कि अगली टर्म चाहिए तो पिछली टर्म में डिफरेंस जोड़ दो। बिल्कुल सही बात है, अगली टर्म चाहिए तो पिछली टर्म में डिफरेंस जोड़ दो। पर मेरे प्यारे दोस्तों ये तो बताओ यहाँ डिफरेंस नज़र कहाँ आ रहा है? कहोगे ओ हाँ, डिफरेंस तो नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। देखो हमें पता करना है A2, ठीक है, हमें क्या पता करना है? A2 पता करना है, दूसरी टर्म पता करनी है। अब पहले तो आप मुझे ये बताओ S ऑफ 2 कैसे आया होगा? ये जो ऊपर आपके लिए लिखा है ना, ये यहाँ तक पहुँचने के लिए ही लिखा था, ठीक है, ये स्पेसिफिक इसके लिए। क्योंकि S2 का मतलब होता है किसी भी एक AP की शुरुआती 2 टर्म्स का सम। भाई बहुत सा बढ़िया जा रहे हो आप लोग तो, ठीक है। आ गई बात समझ में कि शुरुआती 2 टर्म्स का सम होता है S2। तो ये कैसे आया होगा? क्योंकि अगर ये AP है, इसका मतलब है कि A1 और A2 को अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास S2 आएगा। वाह भाई साहब बहुत बढ़िया,
लेकिन एक और बात बताओ, यहाँ पे आपके पास S2 दी गई है तो क्या वो तो अभी निकाली हमने 4 आई थी, बिल्कुल सही बात है 4 ही आई थी, मतलब ये तो आपका 4 हो गया। अब मुझे ये बताओ क्या आपको A1 दिया गया है? कहोगे ओहो वो तो शुरू में ही पता की थी हमने, वो थी 3, बहुत सही जा रहे हो, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब मुझे ये बताओ A2 है आपके पास? ओके अरे वही तो दिक्कत है, वही तो नहीं पता चल रहा, मतलब हम A2 को एज इट इज़ लिख दे, हमारे पास ना है भैया A2। चलो ठीक है, अब ये बताओ ये इक्वेशन सही जा रही है? बोले सही जा रही है। अगर अब मैं चाहूँ तो इस 3 को इधर से उठा के उधर बॉर्डर क्रॉस करवा सकती हूँ? कहोगे हो हाँ, हम इजीली बॉर्डर क्रॉस करवा सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा A2 इक्वल्स टू 4 - 3, जिसका आ जाएगा यहाँ पे 1। तो 1 क्या हुआ? कहोगे ये A2 हुआ। A2 क्या है? दूसरी टर्म, और इसी के साथ आपको दूसरी टर्म भी पता चल गई है जो कि है 1 यानी कि 1। हो भाई साहब ये भी पता चल गया, इतना इजी था। देखो सिंपल सी बात इतनी समझने की आपको, एक एक करके हमने एक एक स्टेप को सोल्व किया, पहली टर्म निकाली, 2 टर्म्स का सम निकाला। अब अगर कोई चीज़ें ना दी गई हो ना तो थोड़े दिमाग को एक्स्ट्रा दौड़ा के देखना है कि इसमें और क्या क्या संभावनाएं हैं। हर मुसीबत के अंदर मुसीबत क्या है ये देखने के बाद ये देखो कि उस मुसीबत को सोल्व कैसे कर सकते हैं, उसे दूर करने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस नहीं था, मुसीबत थी ये हमारे लिए, लेकिन एक चीज़ थी हमारे पास कि 2 टर्म को जोड़ दें तो हमारे पास सम आएगा 2 टर्म्स का। सो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इक्वेशन बनाई और A2 निकल के आ गया। क्योंकि वो सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब का चीज़ है ना, हमें चाहिए अब तीसरी टर्म और 10वीं टर्म का, और उनमें ये खेला नहीं हो पाएगा कि हम ऐसे सम पता कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पे और बाकी चीज़ों का सम पता करने चले तो ये सवाल ही करते रह जाएंगे, आगे के सवाल ऐसे ही ऐसे रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। सो अब क्या किया जाए? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ना आप एक AP के पहली टर्म क्या होगी, डिफरेंस क्या होगा ये पता कर लो और नंबर ऑफ टर्म पता कर लो। कहोगे वही तो माजरा है यहाँ पे कि D ना पता हमको। अब आपको D पता है, ये मसला जब तक हमने A2 नहीं पता की थी तब तक था, अब ये मसला सोल्व हो गया है। अब आपको डिफरेंस अच्छे से मालूम है। कहोगे डिफरेंस हमें अच्छे से मालूम है? जी बिल्कुल, देखो कैसे इसको इधर कर देते हैं। हमें अब क्या निकालना है? थर्ड टर्म पता करनी है। सही बात है, थर्ड टर्म हमें पता करनी है। ये 2 हो चुके हैं, फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म एंड n टर्म। तो फिलहाल थर्ड टर्म की बात करते हैं। A कितना है? कहोगे A अभी निकाला था 3 है। ओके वेरी नाइस। सो A आपका 3 है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि डिफरेंस कितना है, और आपका सवाल यही है कि डिफरेंस कैसे पता चलेगा। तो देखो हमें पहले तो ये कह ही दिया गया है कि AP है, मतलब प्रूव करने की तो कोनो ज़रूरत नहीं है कि ये AP है या नहीं। अब आपकी पहली टर्म है 3, दूसरी टर्म है 1, और ऐसे 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 कहानी चल रही है। हाँ, डिफरेंस हम पता कैसे करते हैं? क्योंकि डिफरेंस पता करने का सिंपल सा मेथड है, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना। बिल्कुल सही बात है, वही तो यहाँ पे आपको करना है। पहली टर्म आपके पास है, दूसरी टर्म आपके पास है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दो, यानी 1 में से 3 को माइनस कर दो तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। तो 3 में से पहले तो 1 घटा लो, 3 1 गया 2 बच गया, साइन किसका? माइनस का लगेगा। सो यहाँ पे आपने डिफरेंस भी पता कर लिया है, -2। ये है हमारी मूलभूत ज़रूरतें इस सवाल को सोल्व करने की। कहोगे ओ इससे काम बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा। कहोगे वो कैसे बनेगा? फटाफट से याद कीजिए 5.2 में जो फॉर्मूला यूज़ किया था। बोले कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था? सोचो सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था आपने। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, रिसेशन को हिंदी में कहते हैं मंदी। रिसेशन को हिंदी में कहते हैं मंदी। फॉर्मूला है A of n is equal to A plus n minus 1D। कहोगे ओहो हाँ, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था 5.2 में। बिल्कुल। और ये फॉर्मूला किस चीज़ का है फटाफट से बताइए, मैं बताऊं उससे पहले कमेंट में जल्दी से आंसर करके बताओ ये फॉर्मूला है किस चीज़ का? nth टर्म पता करने का। बिल्कुल सही है, nth टर्म पता करने का ये फॉर्मूला है, और हमें वही तो पता करनी है। n यहाँ पे एक जगह आपकी 3 है, एक जगह 10 है, और एक जगह n खुदा ही है, तो वो भी हम पता कर लेंगे। सो हमें यहाँ पे nth टर्म पता करनी है, तो n आपका 3 हो जाएगा। सो शुरू करें आप थर्ड टर्म और 10th टर्म पता करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला को यहीं पर रख देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये जनाब थोड़े से छोटे होके इस साइड आ गए हैं। अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं, एंड नाउ इस तरफ A3, A10 एंड n टर्म्स को पता करेंगे। थोड़ा कलर भी बदल लेते हैं, वो क्या है ना सेम चीज़ें चलती आ रही हैं, थोड़ा चेंज दो
बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। अवर फॉर्मूला इज a ऑफ n इज इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1d। ओके, याद रखने के लिए मैंने आपको राइमिंग बहुत बढ़िया बता दी है कि रिसेशन को हिंदी में हम कहेंगे क्या 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 क्या, मंदी। और फॉर्मूला क्या है, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो इस तरीके से याद भी रहेगा ये आपको। अब देखो n की जगह क्या आ जाएगा, बोले तीसरी टर्म पता कर रहे हैं हम। जी बिल्कुल, थर्ड टर्म पता कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका a3। a क्या है, अभी लिखवाया था, a आपका 3 है, n 3 हो जाएगा, माइनस का 1, d कितना है, माइनस का 2 है। अब बस आपको ये सोल्व करना है, ब्रैकेट सोल्व करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 3 में से 1 गया, बोले 3 में से 1 गया, 2 बच गया, बिल्कुल सही बात है। सो ये आपका 2 आ गया, जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन में माइनस का 2 है, 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 3 में से 4 जाएगा, तो पहले 4 में से आप 3 घटा लो, 1 बच गया जो कि माइनस का होगा। सो हियर यू गेट योर थर्ड टर्म -1। ठीक है, तो तीसरी टर्म भी पता लग गई, यहाँ पे लिख दें। थर्ड टर्म है जनाब अपनी -1। ये थोड़ा टेढ़ा सा है ना, ऐसा लग रहा है बेचारे को लकवा लग गया, सीधा कर देते हैं इसको। हाँ अब ठीक है, माइनस का 1। सो ये आपकी थर्ड टर्म आ गई। अब क्या निकालनी है भैया, 10वीं टर्म भी तो है, बिल्कुल सही बात है। सो ये हो गया आपका a10, क्योंकि फॉर्मूला वही लगेगा। जी भैया वही लगेगा। सो यहाँ पे आपका a10 सेम आएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, a तो सेम रहने वाली है, a पे की पहली टर्म कहाँ बदल रही है, वो तो वही रहेगी। तो 3 हो जाएगा, n बेशक बदल जाएगा, तो ये 10 - 1 हो जाएगा, d भी आपका सेम ही रहेगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 3 प्लस में 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, 9 बचेगा, वेरी नाइस। ये आपका 9 आ गया, माइनस का 2 मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 2 ज़ा 18। सो यहाँ हम लिख देंगे 18। अब हमारे पास क्या बचेगा मेरे दोस्तों, ओके क्या बचेगा, 3 - 18 है। जी बिल्कुल 3 - 18 है। सो अमरावती है कैपिटल ऑफ आंध्रा। जी हाँ, अमरावती है कैपिटल ऑफ आंध्रा। 3 में से -18 करोगे तो बचेगा 15, तो ये आ जाएगा आपका 15। किंतु क्या ये 15 जैसा ही रहेगा क्या, नहीं, ये माइनस का 15 रहेगा, -15 होगा, बिकॉज 18 इज ग्रेटर देन 3, और जिसकी जितनी ज़्यादा पावर उसी का तो राज चलेगा मेरे भैया। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, बिकॉज 18 इज ग्रेटर देन 3। सो ये तो हो गया a10। क्या इसकी भी वैल्यू लिख दें, तो जी बिल्कुल लिख दीजिए, योर a10 इज -15। ठीक है, ये नोट डाउन आप साथ में करते जा सकते हो। अब बचा है सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क। अब तक हमने सारे क्वेश्चन मार्क अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। सो लास्ट के ऊपर आ जाते हैं। लास्ट हमें क्या पता करने को कहा है, n टर्म्स पता करने को कही गई है। कहोगे n टर्म्स पता कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, सवाल के ऊपर बिल्कुल भी मत जाओ कि भैया वेरिएबल है कैसे आएगी क्या आएगी। वेरिएबल है तो वेरिएबल में आंसर आ जाएगा, पर आंसर तो ज़रूर आएगा। सो देखो यहाँ पे हमें चाहिए n टर्म्स। सो लेट मी मूव इट हियर, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आंसर निकालेंगे हम इस तरफ। हमें चाहिए nth टर्म, क्योंकि का सेम ही फॉर्मूला लगने वाला है। जी बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, दैट इज a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस में n - 1d। अब कहोगे n क्या आएगा, सेम वही, a ऑफ n तो सेम रहने वाला है। a आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, n के साथ कोई बदलाव नहीं है, ये माइनस का 2 हो जाएगा। डिफरेंस -2 यहाँ पे निकाला है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की हैं। आगे निकालते हैं, 3 प्लस में आ जाएगा आपका, अब देखो n - 1 के साथ -2 कैसे है, कहोगे -2 साथ में बैठा है, ब्रैकेट है, दोनों के बीच में कोई ना साइन नहीं है। तो जब ब्रैकेट है और कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। सो -2 को जब n से करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो लेट मी राइट इट है माइनस, ये होगा आपका माइनस का 2n, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 1 ज़ा 2। अब देखो 3 कैसा है, बोले प्लस का, 2 कैसा है, ये भी प्लस का, तो दोनों को जोड़ दो, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो ये हो गया 5 और -2 9। कहोगे ये क्या बन गया है यहाँ पे, तो भाई साहब आंसर लिखने के लिए उठा लो अपनी कॉपी और पेन। जी हाँ बिल्कुल, आंसर लिखने के लिए उठा लीजिए अपने कॉपी और पेन। फाइनल आंसर है 5 - 2n। जी हाँ, दिस इज योर फाइनल आंसर। बस
इसके आगे नहीं जाएगा, आगे जाएगा कैसे, पहले तो ये बताओ। एक वेरिएबल की टर्म है, एक आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, कोई कॉमन वैसी चीज़ें तो आ नहीं रही है, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर कि भैया अगर n टर्म्स की हम बात करेंगे तो 5 - 2n यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी। तो यहाँ लिख देते हैं 5 - 2n, और सारी चीज़ें हमने अच्छे से कर ली है पता। और इसके साथ सवाल नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 हो गया है समाप्त।